हेलो स्टूडेंट, टुडे our टॉपिक इज फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, कम्युनल टेंशन जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हम कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिकता क्या होती है और किस तरह से हमारे देश में सांप्रदायिक संघर्ष या सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आज हम अपने जो कम्युनलिज्म है हमारे देश में सांप्रदायिकता है, कम्युनल टेंशन्स भी जिसे हम कहते हैं, इसके पीछे जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि जो इसके पीछे कारक काम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी कुछ आपको मैंने कॉजेज़ के बारे में बताया था, जो कॉजेज़ थे कम्युनलिज्म के बारे में, उन्हें ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। The following factors are responsible for the rise of communalism in India. भारत में अगर हम सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम पार्ट्स में बांट के जो है इसके समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट नंबर 1 इज हिस्ट्रिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक कारक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्रिकल फैक्टर्स के बारे में, यानी जिसे ऐतिहासिक कारक कहा जाता है। अगर हम अपनी कंट्री की हिस्ट्री के स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, अपनी हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, तो बहुत सारे हिस्ट्रिकल फैक्टर्स, हमारे इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे कारक हमारे सामने आते हैं, जो आज की जो कम्युनलिज्म है, सांप्रदायिक दंगे हैं, या जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं लाइक हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिलेशंस हैं, एक दूसरे के प्रति जो उनकी सोच है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हिस्ट्रिकल फैक्टर हैं वो भी काम करते हैं। जब हम अब इतना इतिहास पढ़ते हैं, अपनी कंट्री की हिस्ट्री को हम देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो इस्लाम धर्म है, मुग़ल हैं, वो अटैकर्स के रूप में भारत में आए थे। यानी कि मुग़लों ने भारत पर आक्रमण किया था, अटैक किया था। और ये भी एक सच है कि बहुत सारे क्रूल रूलर्स थे, मुग़ल रूलर्स थे लाइक औरंगजेब, इन्होंने तलवार की नोक पे जोर ज़बरदस्ती से भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि लोगों से ज़बरदस्ती उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया उन्हें कि या तो उन्हें मार दिया जाता था या उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था कि उन्हें अपना धर्म बदलने पे मजबूर होना पड़ा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घुटने मुग़लों के आगे नहीं टेके थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने धर्म ना बदलने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान लंबे समय से संघर्ष करते, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहे हैं, और उसके पीछे इनके, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, भय हैं और शंकाएँ एक दूसरे के प्रति, इस तरह का व्यवहार बना हुआ है, इस तरह की सोच बनी हुई है कि लोगों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल नहीं हैं। हालांकि आज के समय में अगर बात करें तो बहुत जगह हमें नॉर्मल भी मिलते हैं रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, उनके संबंध बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सिचुएशन जब भी ख़राब हो जाती है तो उन लोगों के बीच के जो रिश्ते हैं वो फिर वापस अपनी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। मुस्लिम लीग की मांग से ही भारत का जो है डिवाइडेशन हुआ था। अगर भारत के बंटवारे की मांग करते हैं, आज़ादी के पहले से ही ये मांग शुरू हो गई थी, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत का जो है बंटवारा भी हो गया था, जिसकी डिमांड मुस्लिम समुदाय द्वारा, जो कि उनका एक संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने की थी। और ये लॉजिक उन्होंने ये रखा था कि हम हिंदुओं के साथ उनके देश में नहीं रह सकते, धर्म के नाम पर एक अलग देश की मांग की गई थी। तो उसकी वजह से भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो दर्द भी है कि भारत का जो बंटवारा हुआ वो लोगों का, और बंटवारे के समय में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही। जिन लोगों ने उस चीज़ को झेला है, जो सिचुएशन उन्होंने फेस की है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं आज भी वो जो उनकी दर्द है, उनका पेन है, वो आज हेट के रूप में, घृणा के रूप में बन चुका है। लोगों के घाव आज तक भी नहीं भरे हैं। इसके बाद सेकंड हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारकों की। अगर मनोवैज्ञानिक कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक क्या होते हैं? जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों में ही एक दूसरे के प्रति, यानी कि हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, दोनों में एक दूसरे के प्रति घृणा यानी कि हेट, द्वेष, प्रतिकार, विरोध और
पृथक्करण के मनोभाव पाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो उनकी सोच है वो अच्छी नहीं है। एक हिंदू का मुस्लिम समुदाय से नफरत करना, उससे उससे रिलेशंस बहुत अच्छे ना करना, उस पर विश्वास ना करना, इस तरह की उनकी मेंटलिटी बनी गई है। इस तरह की मेंटलिटी एक मुस्लिम समुदाय में हिंदू के प्रति बन गई है। और इस तरह की जो मनोवृत्ति है, जो साइको ट्रेंड्स हैं, ये प्राचीन समय से, यानी कि जबकि हम बात कर रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद देश का बंटवारा हो गया था, उस समय से ही चली आ रही हैं। और इन भ्रांतियों और पूर्वाग्रहों के कारण से, यानी कि जो हम लगा लेते हैं अपना एक अंदाज अनुमान, हिंदू मुसलमानों की राष्ट्रीय वफादारी में भी शंका करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टूडेज टाइम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से उन्हें इसके पीछे मजबूर होना पड़ता है। तो ये हमारी मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आएंगे, कुछ इस तरह के मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जिसकी वजह से दोनों समुदाय के बीच में जो एक इमोशनल अटैचमेंट, एडजस्टमेंट वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक विभिन्नता की। जैसा कि हम जानते हैं अच्छी तरह से, दोनों ही समुदाय का जो कल्चर है, संस्कृति है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे के विरोधी हैं। सांप्रदायिकता को जन्म देने में सांस्कृतिक कारकों का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। और सांप्रदायिकता को जन्म देने में जो महत्वपूर्ण कारक हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो कल्चर का डिफरेंस होना है, उनका अपोजिशन होना है, ये भी काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। दोनों ही समुदायों का जो रहन सहन, उनका लिविंग स्टाइल, खान पान, उनके कल्चर, रिचुअल्स, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका रिलीजियस रिलेटेड थिंकिंग है और उनकी मेंटलिटी है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं हैं, वो स्टैचूज़ को वर्शिप नहीं करते, जबकि हिंदुओं में मूर्ति पूजन को बहुत महत्व दिया जाता है। मुस्लिम बहुविवाही होते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म में व्यक्ति को एक से ज़्यादा विवाह करने की परमिशन होती है, जबकि हिंदू एक विवाही होते हैं, सिर्फ एक जीवन में एक विवाह उसे करने की परमिशन होती है। और इसके अलावा जो तलाक है, विधवा विवाह है, ये भी हिंदू कल्चर में नहीं पाया जाता था। हालांकि आज के समय में ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन हिंदू कम्युनिटी। और इसके अलावा दोनों के जो रिचुअल हैं और दोनों के जो राष्ट्रीय वीर हैं, जो देवी देवताएं हैं, जो उनके धर्म को जिसमें वो मानते हैं, जो उनके विचार हैं, ये भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस को मोटिवेट करने में और कम्युनिटी डिस्टेंस को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा जोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि भौगोलिक कारक। अगर हम भौगोलिक कारकों की बात करें तो जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इंडिया में कम्युनलिज्म को इंक्रीज करने में जोग्राफिकल फैक्टर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर में हमारे कौन से फैक्टर आ जाएंगे? जो भौगोलिक कारक होते हैं। भौगोलिक कारकों में आपका आ जाएगा कि जैसे हमारा जो इंडिया है, भारत है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है जिन्हें हम स्टेट्स कहते हैं। और स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो लोगों का रहन सहन है, उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, ड्रेसिंग सेंस है, वो भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। उसके पीछे वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी काम करता है। तो जैसे ज़्यादातर लोग हैं कि भारत में एक धर्म, जाति और भाषी समूह जो है एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि आप वेस्ट में जाएंगे तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, तो लोग में वी आर वेस्टर्न्स, ठीक है, वी आर बंगालीज। यूपी में कि भाई हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो सबका अपना एक अलग कल्चर स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें लोगों में एक हम की भावना आ जाती है, वी फीलिंग आ जाती है, वी ग्रुप होता है। तो इसमें लोगों में कि अपने ग्रुप के प्रति जो एक कोऑपरेशन होता है, वही फीलिंग आपको अकॉर्डिंग टू रिलीजन, धर्म के अनुसार मिल जाएगी। कि जब भी दंगे एक जगह, एक जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्षेत्र में दंगे भड़क गए हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच, धीरे धीरे उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे देश में फैल जाते हैं। धर्म के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं, वो हिंदू में हिंदू के साथ, वो ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ द लॉजिक, क्या लॉजिक है, क्या कारण है, किसकी गलती हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को वो एग्जिट कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो इससे ही जो होते हैं ये भौगोलिक कारक होते हैं कि लोगों में वी फीलिंग, आउट ग्रुप, ये बाहर के लोग हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध, एक दूसरे के प्रति अलग सोच हो जाती है। तो ये सब हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, भौगोलिक कारक होते हैं, जो कि कम्युनल टेंशन्स को बढ़ावा देने में, प्रमोट करने में काफ़ी मेन जो है भूमिका निभाते हैं।
आगे इन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे रिलीजियस इंटॉलरेंस है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।